प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 6 प्रसंग 1 से 5 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बालें तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिन के स्वामी है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर आप सबों को ये बात बारंबार जब भी मौका मिले बताया हूं कि प्रभु को विशेष रूप से क्रूस में चढ़वा देने का मुख्य 2 कारण थे। वो इस प्रकार का है कि उन्होंने अपने को ईश्वर के बराबरी पर रखा। उसमें एक कारण ये था कि वह यहोवा को पिता बोलकर, अब्बा बोलकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग डैडी कहते हैं, पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, इस प्रकार के एक साधारण सा एक शब्द के द्वारा उनको बुलाते थे। तो इस प्रकार वह अपने आप को ईश्वर के बराबरी रखने का उन पर इल्जाम लगाया गया। और दूसरा था कि उन्होंने साबत के दिन, विशेष रूप से आज हमारे वचनों में हमने सुना, और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। साबत या विश्राम के दिन का स्वामी होना, वो भी अपने आप को ईश्वर के बराबरी रखने का मतलब निकलता है। विश्राम दिन के स्वामी कौन है? यहोवा स्वयं है। और यहां पर प्रभु क्या कहते हैं? वे अपने आप को विश्राम दिन के स्वामी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रभु भी, यीशु भी ईश्वर के समान है, विश्राम दिन के स्वामी। ये मुख्य 2 कारण थे जिनके द्वारा प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वा दिए थे। हालांकि आज मैं आप सबों के साथ मनन के लिए दूसरा जो प्रथम भाग है उस पर विशेष रूप से 2 बातें कहना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर नियम बड़ा है कि इंसान बड़ा है, ये मूल मुद्दा है। नियम बड़ा है या इंसान बड़ा है? विशेष रूप से फरीसियों के लिए नियम ही बड़ा था, इंसान का कोई तात्पर्य नहीं था। इंसान नियम के सामने कोई उसका वजूद अपने आप में नहीं था। यह फरीसियों का मानना था। और जबकि क्या यह सही है? कुछ लोगों के लिए जो अपने लिए अपने जो नियम है, रूल है, वो सर्वोपरि है, उनके लिए शायद यह सही हो सकता है। हालांकि प्रभु के लिए यह सही नहीं था। और मैं उसको और थोड़ा और विस्तार में विशेष रूप से आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। धर्म बड़ा है कि मानवता बड़ा है? आप भी मेरे जैसे शायद असमंजस में पड़ गए होंगे कि हमारा धर्म ज्यादा बड़ा है कि इंसानियत उससे बड़ी है। यह सवाल का जवाब विशेष रूप से जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए जवाब देना शायद कठिन हो सकता है। लेकिन अगर यह सवाल प्रभु से पूछ लिए होते उस समय कि धर्म बड़ा है कि इंसानियत बड़ी है, तो शायद प्रभु का जवाब यही होता कि इंसानियत बड़ी है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। धर्म इंसानियत के सामने शायद थोड़ा सा छोटा है, उसका कद शायद इंसानियत से थोड़ा कम है,
प्यारे भाई और बहनों, यही बात आज के वचनों में है। फरीसियों के परिप्रेक्ष्य में इन वचनों को पढ़ना हमारे लिए सरल है, लेकिन हमारे धर्म के परिप्रेक्ष्य में इंसानियत को परखना शायद ये हमारे जीवन से जुड़ा मसला है। इंसानियत बड़ी है, प्रभु यही हमें सिखाते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। जब चुनाव क्या कभी मौका मिले तो प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु होते तो वो इंसानियत को चुनते, धर्म को शायद ही चुनते। असमंजस में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रभु के जैसे अगर हम सोचते हैं, उनके जैसे अगर हम कार्य करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी इंसानियत बड़ी है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।